ऋग्वेद के समय के लोग कई जन समूहों में बटे थे। प्रत्येक जन समुदाय का एक राजा होता था। कभी कभी राजा को चुनाव होता था, परंतु बहुधा राजगद्दी का हक राजकुल में ही रहता था। युद्ध में राजा अपने जन का नेता होता था। मुकदमों का फैसला भी वही करता था। राज्याभिषेक के समय उसे प्रतिज्ञा करनी पड़ती थी कि मैं प्रजा के साथ दया का बर्ताव करूंगा। बड़े बड़े मामलों में राजा को परामर्श देने के लिए सभा और समिति नाम की दो परिषदें होती थी। ऐसा मालूम पड़ता है कि आवश्यकता पड़ने पर इन्हीं परिषदों द्वारा राजा का निर्वाचन भी होता था। राज्य की आमदनी के दो मुख्य जरिए थे, एक तो पराजित जातियों से वसूल होने वाला कर और दूसरा प्रजा की भेंट। इनके अतिरिक्त आय के और भी जरिए थे, जैसे युद्ध के समय लुटा हुआ माल, जमीन और गुलाम। फौजदारी के मामलों को राजा ही तय करता था। कानून कठोर था और छोटे छोटे अपराधों के लिए कठिन दंड दिया जाता था। ब्राह्मण की हत्या करना भारी अपराध समझा जाता था। विश्वासघात करने वालों को फांसी की सजा दी जाती थी। चोरी करते हुए पकड़ा जाने पर चोर सूली पर लटका दिया जाता था। राजा दीवानी के मामलों का भी फैसला करता था। इस कार्य में जन समूह के बड़े बूढ़े लोग उसकी सहायता करते थे। स्थानीय शासन की पद्धति सरल थी। गांव का मुखिया ग्रामीणी कहलाता था। उसे राजा नियुक्त करता था और कभी कभी उसका पद मौरूसी भी होता था। भूमि के क्रय विक्रय का किसी को अधिकार नहीं था। केवल चल संपत्ति ही एक दूसरे को दी जा सकती थी। ऋण लेने की प्रथा थी, पर यह नहीं कहा जा सकता कि सूद की दर क्या थी। ऋण के नियम कठिन थे। कभी कभी कर्जदार मनुष्य गुलाम बनाकर बेच दिए जाते थे। राजा और उसके सरदार रथों पर चढ़कर युद्ध करते थे और साधारण लोग पैदल। तीर, कमान और भाले ही उस समय के मुख्य हथियार थे। तलवारों का प्रयोग नहीं होता था।